आपको बता दें कि वीडियो जो मेरा अपलोड हुआ देर से, उसका वजह फिर से रिपीट करा देते हैं। और हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर पूरी तरह से खराब हो चुका था, जिसको दोबारा बनाया नहीं जा सका, जो कि हम लोग को नया लाना पड़ा और इसी वजह से बिजली हमारे यहाँ रही नहीं, तो अपलोडिंग प्रॉब्लम हो गया। तो इसके लिए आप लोग से माफी चाहते हैं, यानी कि क्षमा चाहते हैं। और आपके सामने फिर से हम आ गए हैं 10th क्लास का कोर्स को पूरा कंप्लीट करने के लिए, और अब से पूरा लगातार जैसे पहले चलता था वैसा ही जारी रहेगा। तो आइए हम लोग नया चैप्टर को पढ़ लेते हैं। देखिए, तो 3.4 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है x प्लस वाई, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई बराबर 5, ये है पहला समीकरण। उसके बाद है 2x माइनस 3y बराबर 4, ये है दूसरा समीकरण। इसको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, दोनों में से कोई भी विधि से इसको बनाना है। क्लियर है? और ध्यान रखिएगा, प्रतिस्थापन विधि हम पहले बता चुके हैं, तो अभी हम बनाएंगे विलोपन विधि। और यहाँ पूछ रहा था कि विलोपन विधि बेहतर अच्छा है, यानी कि इस मैथ को विलोपन विधि से बढ़िया बनाने में आप सबों को लगेगा कि प्रतिस्थापन से लगेगा। तो हमको तो विलोपन से लगता है, ताकि उसमें ज्यादा परेशानी नहीं झेलना पड़ता है, और प्रतिस्थापन में थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो और ऐसे ही पहले भी प्रतिस्थापन विधि हम आप सबों को बता चुके हैं। तो आइए विलोपन विधि को कैसे बनाते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आप सबों के सामने एक क्वेश्चन है। क्या करते हैं विलोपन विधि में? या तो x को या तो y को बराबर करते हैं ना, अपनी तरफ से बराबर करते हैं। यानी कि x और y दोनों में से जब किसी एक को बराबर करें, और x को बराबर करते हैं या y को बराबर करते हैं, जिसको भी बराबर करें, अगर बराबर कर लेते हैं, अब बराबर करने के बाद काट देते हैं। यानी कि विलोपन विधि का मतलब ही होता है कि या तो x पक्ष को या तो y पक्ष को विलुप्त करके बनाना। कैसे बनाते हैं उसको ध्यान देते हैं। देखिए, तो हम लोग बराबर करते हैं ना ऐसे, जैसे कि केवल अगर 2 से गुना कर दें, यहाँ पर ना केवल 2 से गुना कर दें, तो 2x और 2x ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो कट जाएगा। ठीक है, आइए देखें कैसे। देखिए, ऐसे 2 गुना करेंगे x से तो हो जाएगा 2x, प्लस 2 गुना करेंगे y से तो हो जाएगा 2y, 2 गुना करेंगे 5 से तो 2 बचे 10। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये है आपका 2x माइनस 3y बराबर, ये हो गया आपका 4। क्लियर है? तो अब यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग ना। देखिए क्या करेंगे, ये गुना करके क्लियर कर लिए। ठीक है, यहां तक हम लोग क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, इसको लिखते हैं यहां पर घटाने पर ना, घटाने पर। ठीक है, घटाने पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जहां कुछ नहीं वहां प्लस देंगे, प्लस को उल्टा माइनस देंगे, माइनस को उल्टा प्लस देंगे, यहाँ पर प्लस उल्टा माइनस देंगे। क्लियर है ना? ऐसा हम लोग कर लेते, प्लस दे दिए, अब प्लस को उल्टा माइनस, माइनस को उल्टा प्लस, और प्लस को उल्टा माइनस, ऐसा कर लिए। और अब देखिए अलग अलग प्रकार चिन्ह है तो ये घट गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ एक ही प्रकार का चिन्ह है तो जोड़ देंगे, यानी कि वही प्लस चिन्ह देते हैं तो प्लस छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं, छुपा हुआ रहता है। 3 2 5, एक ही प्रकार का चिन्ह में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो 3 2 5 y बराबर, यहाँ अलग अलग प्रकार चिन्ह में क्या करते हैं, घटाते हैं। 10 में से 4 गया 6, इसलिए y बराबर ये हो गया 6 ऊपर, ये हो गया 5 नीचे। क्लियर है? यानी कि y का मान आप सबों के सामने आ चुका है, का मान 6/5। अब लिखेंगे समीकरण पहला में y का मान रखने पर, समीकरण पहला क्या है, ये x प्लस वाई बराबर 5, ये आपका है पहला। क्लियर है? अब उसके बाद हम लोग x वैसा ही लिख देंगे, प्लस लिख देंगे, y की जगह पे कितना 6/5, y की जगह कितना 6/5, यहाँ लिख देंगे 6/5 बराबर, ये हो गया 5। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, x हो गया बराबर हो गया 5 हो गया, प्लस में इधर आकर माइनस में 6/5, यहाँ लकीर खींच के अपने से हर बना देंगे ना। और यहाँ से क्या करेंगे, भिन्न का घटाव बनाएंगे ना, 1 और 5 का लघुत्तम 5। ध्यान दीजिएगा, भिन्न का घटाव क्या करते हैं, सबसे पहले लघुत्तम निकालते हैं। भिन्न घटाव में सबसे पहले क्या करते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। तो 1 और 5 का लघुत्तम निकाल लिया यहाँ पर हम लोग। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 5 को भाग देंगे 1 से, ऐसे देखिए ध्यान से, 5 को भाग देंगे 1 से तो 5 बार में कटेगा, ऐसा ना। और यही 5 को ऊपर से गुना कर देंगे तो 5 बचे 25, यहाँ कितना हो गया 25, ये माइनस 5 को भाग देंगे 5 से, ऐसे 5 का 5, 1 को किससे गुना करेंगे 6 से, 6 का 6, ये हो गया। अब यहां देखिए x बराबर, यहां पर x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर x लिखे बराबर लिखे 25 में 6 गया 19/5। तो इस तरह से आपका x और y का वैल्यू निकल चुका है। तो आप इसको समझ गए होंगे, और नहीं भी समझ में आएगा तो आप कमेंट करें कि हाँ और कैसे हम बेहतर बता सकते हैं, तो हम आप सबों को फिर से बेहतर बताने का कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट मैथ की ओर बढ़ जाते हैं। तो कैसे बनेगा, तो इसको देख लेते हैं हम लोग।
देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन जो आप सबके सामने है वो है ये क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये है आपका पहला समीकरण। दूसरा क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2, ये है आपका दूसरा समीकरण। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको भी विलोपन विधि से बनाना है और बहुत आसान होता है विलोपन विधि बनाना, कोई बहुत बड़ा भारी काम नहीं है। तो देखिए कैसे बनेगा विलोपन विधि में, सिंपल तरीका क्या होता है बनाने का, क्या करेंगे हम लोग, या तो x पक्ष को या तो y पक्ष को, आपको फिर से रिपीट कर दें, या तो x पक्ष को या तो y पक्ष को, यानी कि x को या तो y को, दोनों में से किसी एक को बराबर करेंगे और काट देंगे, यानी कि उसको विलुप्त कर देंगे। विलुप्त मतलब हटा देंगे, उसके बाद y का मान निकलेगा, अगर y को विलुप्त करते हैं तो x का मान निकलेगा। क्लियर है, तो आइए हम लोग कैसे विलुप्त करते हैं उसको देख लेते हैं। तो ये दो नीचे वाला को ऊपर कर देंगे, ऊपर वाला को नीचे कर दीजिएगा, ये सबसे सरल और आसान है ना, क्लियर रहेगा ये ऐसे समझने में। तो ये 2 हो गया ऊपर, 3 हो गया नीचे, ऐसा कर लिए, ध्यान दीजिएगा। अब गुना करते हैं, 2 तिया 6x प्लस 2 चौके 8y बराबर 2 दहा 20। अब देखिए 3 दुना 6x माइनस 3 दुना 6y बराबर 3 दुना 6, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ लिख देंगे घटाने पर ना, घटाने पे यहाँ लिख देंगे, तो जहां कुछ नहीं होता वहां प्लस चिन्ह होता दे दिए, जहां कुछ नहीं होता वहां प्लस चिन्ह होता दे दिए। अब देखिए घटाने पे लिखे, चिन्ह उल्टा करते हैं, किसका, नीचे वाला का, जैसे कि प्लस प्लस उल्टा माइनस, माइनस उल्टा प्लस, प्लस उल्टा माइनस। क्लियर है, अब देखिए दो पक्ष में से एक पक्ष बराबर हो चुका, हट भी चुका है। क्लियर ना, इसी को बोल रहे थे विलुप्त करना ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो ये विलुप्त यानी कि हट चुका है, घट चुका है। अब देखिए यहाँ पर एक ही प्रकार के चिन्ह में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो 8 और 6 14y हो गया बराबर, यहाँ 20 में से 6 गया 14 हो गया। क्लियर है ना, अब इसलिए y बराबर ये 14 ऊपर ये 14 नीचे, कट गया तो 1। क्लियर है, यानी कि y का वैल्यू निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, आइए देख लेते हैं, लिखेंगे फिर वही समीकरण पहला में y का मान रखने पर, तो समीकरण पहला क्या है, देखिए 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y बराबर 10, ये है समीकरण पहला। क्लियर, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए ये है 3x प्लस ये है 4, y का वैल्यू कितना डालना है 1, ये 1, यहाँ हो गया आपका 1 बराबर 10। अब यहाँ हो गया 3x प्लस 4 का 4 बराबर ही हो गया 10। अब हो गया 3x बराबर चिन्ह दिए, ये 10 लिखे, प्लस में इधर आकर माइनस में 4। अब देखिए ये हो गया आपका 3x बराबर 10 में 4 गया 6। क्लियर है, अब यहाँ देखिए यहाँ लिख देते हैं, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 6 ऊपर और 3 नीचे, 6 ऊपर और 3 नीचे, 3 दूना 6, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 2, यानी कि यहाँ पर x और y दोनों का वैल्यू निकल चुका है। क्लियर है, तो आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है समझना, कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसानी से बनता है। और अगर समझने में परेशानी हो तो बार बार हम बोल रहे हैं कि आप लोग अपने तरफ से पूछ सकते हैं कि हाँ कैसे बताया जाए और कैसे और बेहतर समझाया जाए, हम फिर से बताएंगे, कैसे नहीं समझ में आएगा, गारंटी आएगा। ठीक है, तो इसको अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट मैथ की ओर। क्लियर है, तो नेक्स्ट मैथ हम लोग का क्या है, ये ना, ध्यान देना यहाँ पर 3x माइनस 5y माइनस 4, ऐसा 3x माइनस 5y फिर है माइनस 4 बराबर 0, ऐसा है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए ये हो गया आपका 3x, ये हो गया माइनस 5y बराबर चिन्ह दिए, माइनस में 4 इधर आकर प्लस में 4, ये हो गया पहला समीकरण। क्लियर है, उसके बाद मिला ले क्वेश्चन को फिर से 3x माइनस 5y माइनस 4, हाँ ठीक है, क्लियर है। यहाँ 3x लिखे 5y लिखे बराबर चिन्ह दिए, माइनस में इधर आकर प्लस में, क्लियर, पहला समीकरण। दूसरा आपका ऐसा है, देखिए ऐसा 9x बराबर 2y प्लस 7, यहाँ क्या कर रहे हैं देखिएगा, ये हो गया आपका 9x प्लस में ये 2y बराबर चिन्ह के इस पर आएगा तो माइनस में 2y बराबर ये हो गया 7, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। क्लियर है, अब हम लोग दोनों को एक जगह उतार लेते हैं ना, सीधा इसलिए कर दिए ताकि बनाने में आराम हो, आसान हो, प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ देख लेते हैं। देखिए
तो ये है आपका मेरा सीधा क्या पहला समीकरण कौन है, ये वाला। तो उतारते हैं 3x माइनस 5y बराबर 4, ये है पहला। दूसरा है 9x माइनस 2y बराबर 7। फिर से क्वेश्चन मिला लें। हाँ, ये क्वेश्चन है पहला समीकरण, ये है दूसरा, लिख लिए, ये है दूसरा समीकरण। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर विलोपन से बनाएंगे। तो बराबर हमको केवल करना है, बराबर आपकी मर्जी है कि कैसे कर सकते हैं, हमको तो केवल बराबर करना है। अब आपकी मर्जी की बराबर कैसे कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से बराबर कर सकते हैं गुना करके। अब आइए हम लोग यहाँ देख लेते हैं। यहाँ 9 है और यहाँ पर 3 है, तो केवल 3 से गुना कर देंगे, 3 3 9, दोनों x बराबर हो जाएगा। आइए देख लें। तो 3 तिया 9x माइनस 3 बचे 15y बराबर 3 चौके 12। अब यहाँ हो गया, यहाँ सिर्फ वैसे उतार लेना, 9x माइनस 2y बराबर ये हो गया आपका 7। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे घटाने पर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर उल्टा चिन्ह, प्लस 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 उल्टा माइनस, माइनस उल्टा प्लस, यहाँ प्लस उल्टा माइनस, समझिएगा ना इसको। ये आपका घट गया। यहाँ अलग अलग प्रकार चिन्ह में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 15 में से 2 गया 13y, 15 बड़ा है तो माइनस बराबर 12 में 7 गया 5। क्लियर है, इसलिए y बराबर 5 ऊपर और माइनस 13 नीचे, ठीक है। यानी कि ये y का मान यहाँ तक क्लियर निकल चुका है। अब हम लोग x का मान निकालेंगे, तो देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण, यहाँ अलग है ना, यहां से बना रहे हैं। समीकरण पहला में y का मान रखने पर, समीकरण पहला ये है 3x माइनस 5y बराबर 4, ये पहला समीकरण है। ये हो गया आपका 3x माइनस 5 हो गया गुना y की जगह कितना 5 बटा माइनस 13 बराबर ये हो गया 4। आइए देख लें इसको हम लोग आगे। ये हो गया आपका 3x, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 5 बचे 25 बटा 13 बराबर 4। अब देखिए हो गया आपका 3x बराबर चिन्ह दिए 4 लिखे, ये प्लस में इधर आकर माइनस में 25 बटा 13 लकीर खींच एक देंगे। और फिर देखिए इसको इसे उतार लिया, फिर भी घटाओ, 1 और 13 लघुत्तम 13। अब हम 13 को अगर 1 से भाग देंगे तो यहाँ भी 13 आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 13 आएगा, 13 गुना कर देंगे ऊपर से 13 चौके 52, माइनस 13 को भाग देंगे 13 से, कितना आएगा 1 आएगा, तो 25 एका 25। अब यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग ऐसे। ये हो गया आपका 3x बराबर 52 में से 25 घटाएंगे ना, तो 12 में से 5 गया 7, आई बच गया 4, 4 में 2 गया 2, यानी कि 27, और नीचे हो गया आपका 13। अब इसको क्रॉस गुना कर लीजिए ना, तो हम गुना ना करके ऐसे कर लेते हैं 3x गुना 13 ना, काटने में आराम होगा इसलिए, और 1 से 27 का 27, इसलिए x बराबर ये 27 ऊपर और 3 गुना 13 नीचे, 3 का 3, 3 9 27, यानी कि 9 बटा 13, ये हो गया आपका x का मान। क्लियर है। तो इस तरह से विलोपन विधि बनाना बहुत ही आसान और सरल है, कुछ भी भारी नहीं होता विलोपन विधि बनाना, और आप लोग भी बड़ा आसानी से बना लेंगे। और कोई भी समझने में परेशानी हो तो आप बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट मैथ में और नेक्स्ट चैप्टर में। नहीं, थोड़ा सा छूट गया है इसी चैप्टर का, थोड़ा सा हमसे गलती हो गया है, इसी चैप्टर का जो और नीचे का जो मैथ है उसको हम लोग कल का वीडियो में अपलोड करेंगे, और बहुत बारीकी से और इससे बेहतर तरीके से हम लोग समझेंगे और आसान भाषा में समझेंगे। तब तक हम लोग आज के लिए